साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट पर। तो आइए जानते हैं कि क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट। साथियों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का संविधान लोगों को शादी करने की सुविधा देता है। ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए मान्य है और उसके लिए भी जो भारतीय तो हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, इस एक्ट की मदद किसी भी धर्म के लोग ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो भारतीय हों। इस एक्ट की नींव 19वीं सदी में ही रख दी गई थी, जब सिविल मैरिज एक्ट को लेकर पहल की गई थी। भारत का संविधान दो अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करने की सुविधा देता है। ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए मान्य है और उसके लिए भी जो भारतीय तो हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, इस एक्ट की मदद किसी भी धर्म के लोग ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो भारतीय हों। इस एक्ट की नींव 19वीं सदी में ही रख दी गई थी, जब सिविल मैरिज एक्ट को लेकर पहल की गई थी। इसके बाद 1954 में ये एक्ट रिवाइज किया गया। नए एक्ट में 3 खास नियम बनाए गए थे। एक खास तरह की शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा दी जाए, अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी के लिए सुविधा प्रदान की जाए, शादी के बाद तलाक की पूरी सुविधा दी जाए। तो आइए जानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट की एलिजिबिलिटी क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी भारतीय आवेदन दे सकता है। यह एक्ट धर्म के हिसाब से काम नहीं करता है, यह सभी के लिए एक बराबर है। ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें इसके तहत शादी करने की सुविधा दी गई है। शादी करने वाले जोड़े को बालिग होना जरूरी है, यानी दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है। दोनों को ही मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्षम होना जरूरी है। दोनों को ही अलग अलग सेक्स का होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किस तरह से शादी की जाती है और इसके नियम क्या हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की डेट कोर्ट से ही सेट होती है। इसको आपको जब भी शादी करनी है तो उसके 30 दिन से पहले नोटिस देना होता है। नोटिस जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया गया है, पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 30 दिनों तक रहना होगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नोएडा में रहते हैं और गाजियाबाद कोर्ट में शादी कर लें। नोटिस कोर्ट में डिस्प्ले किया जाता है 30 दिनों तक। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर 30 दिनों तक कोई शिकायत नहीं आई तो आप कोर्ट में शादी कर सकते हैं। इसके तहत मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में सिग्नेचर करना होता है। इस शादी के लिए किसी भी तरह की रस्म फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। शादी के लिए 3 विटनेस का होना जरूरी है। इसी के साथ एक मैरिज ऑफिसर विटनेस को भी वेरीफाई करता है। अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है तो तलाक भी जिला कोर्ट से ही मिल सकता है। दोनों पार्टी अपना शादी का बॉन्ड सहमति से अपने तोड़ भी सकते हैं। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर कानूनी जानकारी लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।